हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। पिछली क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ाया था। आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 and that obtained on reversing its digits। देखिए डिफरेंस फाइंड करना है। किन किन नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करना है आपको? 738 एंड दैट obtained on reversing its digit। अगर इनकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, माने उल्टा कर दिया जाए। उल्टा करने का मतलब क्या है? जो लास्ट वाली है वो पहले नंबर पर आ जाए, उसके बिफोर वाली फिर सेकंड नंबर पर आ जाएगी और फर्स्ट नंबर वाली लास्ट में चली जाए। तो जो रिवर्स करने पर जो नंबर आएगा उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए रिवर्स करने पर कौन सी डिजिट आ जाएगी, तो इसमें सॉल्यूशन में आपका क्या बन जाएगा? एक तो हो गया 738 और इसकी डिजिट्स को अगर हम रिवर्स करते हैं, डिफरेंस आपको निकालना है दोनों का, तो रिवर्स करेंगे तो देखिए 8 पहले राइट करेंगे, 8 पहले राइट करेंगे, देन 3, देन 7। इन दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो ये रिवर्स करने पर, जो रिवर्स करने पर है, तो इसको रिवर्स करने पर, जो इसको रिवर्स करने पर जो डिजिट्स बनी, रिवर्स करने पर ये डिजिट्स बनी, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस इक्वल टू जो बड़ा नंबर कौन सा मिला? 837। रिवर्स करने पर 837 आया और पहले नंबर क्या था आपका? 738 था। तो 837 में से 738 को माइनस कर देंगे, माने 837 माइनस 738 माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर क्या आएगा? तो आप माइनस करके देख सकते हैं। बगल में साइड में आप किसी नंबर के साइड में जिस क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर ऐसे माइनस करने में परेशानी हो रही है तो आप क्या करें? ऐसे राइट कर लिया आपने 837 देन 738। अब इसको माइनस कर देंगे। देखिए 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे तो ये हो जाएगा 17। 17 में 8 माइनस करेंगे 9। यहां कितना बचा? 2 बच गया, क्योंकि एक 12 जा चुका है तो 2 बचा। तो 2 से 3 माइनस नहीं होगा तो इससे 12 लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 3 माइनस करेंगे 9। यहां बचा 7, 7 में 7 माइनस किया 0 आ गया। कितना आ गया? 99। इसको हम क्या कह सकते हैं? 99। इट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 95,47,999? जस्ट आफ्टर माने ठीक बाद में, ठीक बाद में 95 लाख माने ये जो नंबर आपका दिया है, इस नंबर के ठीक बाद में कौन सा नंबर आएगा? बाद का नंबर कैसे मालूम होगा? अगर हम उसको 1 बढ़ा देंगे, माने 1 इंक्रीज कर देंगे। तो अगर 1 इसमें हम प्लस कर दें तो ये आपका जस्ट बाद वाला नंबर आ जाएगा। जैसे कि सपोज करिए कि ये कह दे कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 5, तो 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। तो 5 के बाद 6 कैसे मिला आपको? कि 1 आपने उसमें प्लस कर दिया। इसी प्रकार जस्ट आफ्टर नंबर पाने के लिए 1 उसमें प्लस कर देंगे। अगर सपोज करिए जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 99 लाख। बिफोर माने उसके ठीक पहले क्या आता है, तो पहले आने के लिए 1 माइनस कर देते हैं उसमें। जैसे कि सपोज करिए कि क्वेश्चन ये बोल दिया जाए कि 10 के बिफोर क्या आता है, जस्ट बिफोर क्या आता है 10 के, तो 10 के जस्ट बिफोर कितना आता है? 9 आता है। तो 9 कैसे मिला? 10 में 1 माइनस करने पर। तो आफ्टर के लिए 1 प्लस करेंगे और बिफोर लाने के लिए 1 माइनस करेंगे। तो व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, तो ये इसका सोल्यूशन जो बन जाएगा आपका सीधे क्या बन गया कि 95,47,999, इसमें से 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता, तो आफ्टर के लिए 1 प्लस कर दिया। तो 9 1 10 की 0 कैरी 1, 9 1 10 की 0 कैरी 1,
9 1 10 की 0 कैरी 1, 7 1 8 4 5 9, तो ये बन गया आपका 95,48,000. इट इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 99 लाख? 99 लाख के बिफोर क्या आएगा? बिफोर में हम क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे. तो यहां पर क्या आपका सोल्यूशन जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 99 लाख में से 1 माइनस करेंगे. 1 आप माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो देखिए 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, ये 12 लेगा अपने बगल से. जस्ट ये 0 0 है तो यहां से इसने 12 लिया, तो यहां से देखिए 9 से इसने 12 लिया, यहां 10 हो जाएगा. 10 से इसने इसको 12 दिया, 1 12 दिया, तो यहां 9 बचा और यहां पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. इसने इसको बगल वाले को दिया, तो इसी प्रकार से वो 1 1 कम होता चला जाएगा. 9, फिर यहां पर 9 बचेगा, ये बगल वाले में देगा 10 हो जाएगा. 1 12 दिया तो उसने 10 हो गया, और यहां आपका 9 बचेगा, 9 बचेगा, फिर ये इसने इसको 12 दे दिया, तो इस तरह से 10 यहां पर हो गया. तो ये कितना आ जाएगा? किसा करके 10 हो जाएगा. तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहां पर 12 देने के बाद में 9 बचा था तो 9 आपने राइट कर लिया. यहां भी 9 बचा था तो 9, ये भी 9 और 9, और यहां से 12 स्टार्ट हुआ था देना, तो यहां से 12 शुरू हुआ था, तो यहां पर 8 बचा. 9 के प्लेस पर कितना बच जाएगा? 8 और ये 9, तो 98,99,999, ये आपका आंसर आ जाएगा. इसमें पूछा गया व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, तो बिफोर के लिए 1 माइनस कर देते हैं. देखिए ठीक जस्ट क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से एक है कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1 करोड़, बिफोर 1 करोड़. 1 कितने जीरो हो जाएंगे? 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गए. ये 14 नंबर हो गया. क्वेश्चन नंबर 14 इज दिस. व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1 करोड़? 1 करोड़, 1 करोड़ के बिफोर कितना आता है? इसका मतलब 1 करोड़ में से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा. तो इसका जो सोल्यूशन बन जाएगा आपका, क्या करेंगे? 1 करोड़ में से 1 माइनस करेंगे. बिफोर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? जस्ट बिफोर लाने के लिए 1 माइनस करते हैं, इसलिए इसमें 1 माइनस कर देंगे. इसको आप कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके अपना डाल देंगे, और जिसको नहीं आएगा, कहीं प्रॉब्लम होगी या नहीं निकल रहा है, तो वो अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2, 3, 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस. माने 1 डिजिट को 1 टाइम ही लेना है उसको. ईच डिजिट को, ये जो डिजिट है 3 डिजिट नंबर्स बनाना है. जैसे 234 बन गया, 243 हो गया, इस तरह से क्वेश्चन हो गया. और इसको एक डिजिट को 1 टाइम ही लेना है. मतलब जो नंबर बनेगा तो वो नंबर एक बार ही नंबर बनना है. तो कैसे क्या हो जाएगा इसमें? तो सबसे पहले सपोज करिए कि 2 को हम कहां पर ले रहे हैं, तो कौन कौन से नंबर उसमें बन जाएंगे ये आपको देखना है. तो सोल्यूशन में जैसे कि 2 3 4 है, तो 2 को सपोज करिए कि हम कहां पर ले रहे हैं, इसको 100 प्लेस पर ले रहे हैं. तो 100 प्लेस पर लेकर देंगे, तो आपका कौन सा बन गया नंबर? 2 बना, 3 4, एक नंबर ये बन गया. तो क्या होगा? 3 डिजिट नंबर्स. तो ऑल 3 डिजिट्स नंबर्स, ऑल 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर. एक तो बन गया 234. सेकेंड आप बनाए, देखो इसको 100 प्लेस पर रख रहे हैं, 100 प्लेस पर रखें और इसमें चेंज कर दें, तो 243 ऐसे बना लिया आपने. देखिए 234 बन गया,
नेक्स्ट वाले में क्या किया, 2 तो आपका सेम प्लेस पर रहा, लेकिन ये 4 और 3 को इसको कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया, इंटरचेंज किया, ऐसे बन गया। अब आप सपोज करिए 3 को आप रख रहे हैं यहां पर, तो 3 आपने रखा, 3 के बाद में 2 और 4 राइट कर लिया, तो 324 हो गया। इसमें 3 को यहां पर रखा, अब 4 और 2 को इंटरचेंज कर लिया, तो 342 हो गया। नेक्स्ट, अब 4 को अगर हम 100 प्लेस पर ले रहे हैं तो 4 2 3 एक हो गया। अब इनको चेंज कर लें, इंटरचेंज कर लें, तो 4 3 2, तो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हो गए आपके। तो राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2, 3, 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। माने हर एक नंबर को आप जैसे पढ़ रहे हैं 234 और कोई नहीं आया दूसरा नंबर, 243 और कोई दूसरा नंबर नहीं आया है। इसी प्रकार के नंबर्स कितने, 6 नंबर्स बन जाते हैं। तो ऑल 3 डिजिट नंबर्स विल बी 234, 243, 324, 342, 423 एंड 432। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 0, 5 एंड 7। माने ये जो डिजिट्स दी हुई हैं, इन डिजिट्स को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो कितने डिजिट्स हैं देखिए, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। 5 डिजिट्स से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है आपको। तो वैसे देखें 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1 के बाद में 4 जीरो आ जाएंगे, माने 10,000 हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो डिजिट्स दी हुई हैं, डिजिट्स के अकॉर्डिंग आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए देखिए स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इससे क्या बन जाएगा, इनमें जो डिजिट्स देखिए, डिजिट्स आपके कौन कौन से होते हैं, 1 से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, माने ये डिजिट्स होती हैं। इन डिजिट्स में 5 डिजिट्स दे दी गई हैं, एक तो 3 दे दिया गया है, एक 1 दे दिया गया है, एक 0 दे दिया गया है, एक 5 दे दिया गया है और एक 7 दे दिया गया है। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर इससे हमको बनाना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर इन 5 डिजिट्स से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, तो इसमें सबसे छोटे नंबर को हम पहले राइट करते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर रखते हैं। लेकिन अगर इनकेस 0 आया है, अगर 0 आया है तो 0 को शुरुआत में अगर 0 को हम रखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जब कोई वैल्यू नहीं होते तो 0 को स्टार्टिंग में नहीं रखते, हम क्या करते हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को रखते हैं, माने छोटे से बड़े क्रम में रखते हैं। तो छोटे से बड़े क्रम में रखते हैं, लेकिन 0 को पहले नहीं रखते हैं। 0 के अलावा, 0 आपका एक्सेप्शनल केस है, तो 0 के अलावा और कौन सा छोटा नंबर है इसमें देखें, तो इसमें 1 छोटा है, तो 1 आपने रखा। उसके बाद 1 रखने के बाद में जस्ट आप 0 रखेंगे, छोटा नंबर है। तो जो 0 के अलावा जो छोटा नंबर है उसको रखने के बाद तब 0 रखते हैं। अब ये दोनों नंबर हो गए। अब देखें इन तीनों नंबर में से कौन 3 5 7 में कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, तो 3 आपने रख दिया। अब जो बचे 5 और 7 में कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो 5 रखा, देन 7, तो ये हो गया 10,357। ये आपका बन गया। आप 0 को पहले नहीं रख सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो आपने 0 रख दिया, 0 1 3, जैसे सपोज करिए ऐसे आपने रख दिया 0 1 3 5 7। तो ये जो रखा है आपने, इसमें 0 की कोई वैल्यू नहीं है, स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसका मतलब ये केवल 4 डिजिट नंबर हो गया आपका, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं रखेंगे इस तरह से। तो पहले 0 के अलावा जो सबसे छोटा नंबर है उसको आपने रखा, उसके बाद फिर 0 लगा दिया, फिर छोटे नंबर आप रखते चले गए, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। बिल्कुल सेम अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर राइट करना है, तो लार्जेस्ट नंबर में बड़े से छोटे क्रम में रखते हैं, माने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं।
तो बड़े से छोटे क्रम में रखते हैं, तो बड़े से छोटे क्रम में रखने पर भाई जीरो आपका कहीं भी किसी भी डिजिट के बाद में जीरो आ सकता है, तो इसका मतलब जीरो अगर है तो वो जीरो लास्ट में ही जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है। इनसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए तो आप क्या करते हैं लार्जेस्ट नंबर में? तो लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर राइट करते हैं डिजिट, तो 9 आपने राइट किया। उसके बाद में इनमें देखिए कौन सबसे बड़ी डिजिट है? 6 है, तो 6 राइट कर लिया। फिर 4 है, 4 राइट किया। 4 के बाद में इन 2 0 3 में कौन सा जाएगा? 3 बड़ा है, तो 3 आपने राइट किया। फिर इसके बाद में 2 और 0 में 2 बड़ा है, तो 2 राइट किया, और लास्ट में आपका 0 आ गया, लास्ट में 0 आ गया। तो ये आपका बन गया 9,64,320, ये लार्जेस्ट नंबर आपका बन गया। इनमें कॉमा नहीं लगाना है, यहां कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा का यूज नहीं करेंगे। ये डिजिट्स जब दी हुई थी अलग अलग तब आपका कॉमा लगा हुआ था, लेकिन जब नंबर बना रहे हैं तो इनमें हर डिजिट के बाद में कॉमा का यूज नहीं करेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाया है, जब डिजिट्स दी हुई थी तो डिजिट्स दी हुई थी तब तो कॉमा के रूप में थी, लेकिन जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाया तब फिर कॉमा का यूज आपने नहीं किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, rewrite each of the following numerals with proper commas using the international place value chart. Also write the number name of each in the international system. माने आपको क्या क्या वर्क करना है इसमें कि इसको कामा का यूज करते हुए, जैसा इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट है कि उसमें आपका क्या रहता है? वंस पीरियड रहता है, फिर थाउजेंड्स पीरियड, फिर मिलियन पीरियड, और उसके बाद में बिलियन पीरियड। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉमा का यूज करते हुए करना है। तो इसमें देखिए वंस पीरियड में भी 3 डिजिट्स रहती हैं, वंस, टेंस, 100, और उसके बाद थाउजेंड्स पीरियड्स में 3 डिजिट्स रहती हैं। कौन कौन सी? 1000, 10,000 एंड 100,000। और इसके बाद मिलियन में भी मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन रहता है, और बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। माने 3 डिजिट्स रहते हैं। कहां से? राइट से, माने राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते जाएंगे कॉमा लगाते हुए। तो इसको कॉमा का यूज करते हुए, तो देखिए पहले आपको इंटरनेशनल सिस्टम में इसको राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह से राइट किया, 7 3 5 8 2 1, ऐसे राइट कर लिया आपने। अब इसमें 1 2 3 डिजिट बिफोर कॉमा लगा दिया। अब इसमें 1 2 3, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो पूरा ये आपका ये बना रहा है इस तरह का। अब इसे आल्सो राइट द नंबर नेम, इसका नंबर नेम भी राइट करना है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें क्या है? ये वंस ग्रुप है और ये 1000 ग्रुप है। तो 1000 ग्रुप में कितना है आपका? 735। कितना है? 735,000। फिर उसका जो पीरियड है उस पीरियड्स का नेम लिखना पड़ता है। तो 1000 पीरियड्स में कितना आया है? 735। तो आपने इसको राइट किया वर्ड्स में, क्या हो जाएगा? 821, माने ये वंस पीरियड में आया। तो वंस पीरियड के बाद में जो पीरियड्स का नेम नहीं लिखा जाता है, तो सीधे ये जितना लिखा हो उतना लिख दिया आपने। 821 ये आपका हो गया। तो क्या बना? 735, कॉमा यूज किया आपने, तो देखा कॉमा ये कितना हुआ गया? 735 हो गया। 735, और इसके बाद जो पीरियड्स का नेम है 1821। बिल्कुल सेम प्रोसेस में इसको भी, सेकंड नंबर को भी आप जैसे कि कॉमा का यूज करेंगे, तो कॉमा का यूज देखिए जब इक्वल में लिखेंगे आप कॉमा का यूज करके, तो 1 2 3 राइट से चलते हैं, तो देखिए ये कॉमा लगा आपका। फिर 1 2 3 ये कॉमा लगा, 6 आपको बचा। तो यहां देखिए ये वंस पीरियड हो गया आपका।
ये 1000 पीरियड हो गया और ये मिलियन हो गया, मिलियन पीरियड। मिलियन पीरियड में केवल 1 डिजिट आई है, तो यहां पर जब राइट करेंगे इसको तो 6 और उसके पीरियड का नेम, तो 6 मिलियन कैसे लिखेंगे, 6 मिलियन। और यहां पर जो आया आपका 057 आया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 57, तो 57,000, 6,57,894 इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। तो इसको आप राइट करेंगे, लिख लेंगे, कमेंट बॉक्स में इसको दे देंगे, कमेंट कर देंगे। और अगर मान लो किसी को फिर भी नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सेकंड नंबर को। नाउ थर्ड 18 का थर्ड नंबर, इसमें देखिए 5 6 9 4 3 8 2 1 ये गिवन है। अब इसको आपको किस रूप में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम के उसमें कॉमा लगा करके लिखना है। तो देखिए इसको किस तरह से लिखते जाए, पहले आप राइट कर लीजिए इसको 5 6 9 4 3 8 2 1। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 के पेयर्स बनेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 कॉमा लगाया, 1 2 3 कॉमा लगाया। यहां पर जो आपका है केवल 2 डिजिट्स बची हैं, 3 डिजिट्स नहीं है इसमें। तो यहां पर देखिए 1 पीरियड हो गया, 1000 पीरियड एंड मिलियन पीरियड, 3 पीरियड्स आ गए। तो मिलियन में यहां पर 2 डिजिट्स हैं, तो क्या हो जाएगा 56 मिलियन 943,821। तो इसको राइट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 56 मिलियन 821। तो ये बन गया आपका क्या 56 मिलियन 943,821। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपका जो फोर्थ नंबर है उसमें भी देखिए कॉमा जब यूज करेंगे तो कॉमा हो गया 1 2 3 डिजिट के बिफोर, और ये भी कॉमा हो गया। तो ये आपका देखिए 1 पीरियड, 1000 पीरियड और ये मिलियन पीरियड हो गया। तो मिलियन पीरियड में 37 आ जा रहा था। बिल्कुल सेम जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल थर्ड की तरह ही ये फोर्थ है। तो इसको आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे। किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, देखिए इसमें जो दिया हुआ है इसको भी इंटरनेशनल सिस्टम में जब चेंज करेंगे तो इसको आपने राइट कर लिया 8935006 आप राइट से काउंट करें 3 डिजिट्स, तो 1 2 3 कॉमा लगाया, 1 2 3 कॉमा लगाया और फिर ये 2 डिजिट्स बचती हैं। तो ये 1 पीरियड, 1000 पीरियड कंप्लीट हो गया और ये मिलियन पीरियड अनकम्प्लीटेड है लेकिन मिलियन पीरियड है आपका। तो इसको जैसे उसमें इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में राइट करना है तो क्या हो जाएगा 89, ये क्या लिखा हुआ आपका 89 मिलियन, 89 मिलियन। फिर है जो 1000 पीरियड में लिखा हुआ 350,000, 350,000 और इसके बाद 1 पीरियड में लिखा हुआ 064, तो जीरो तो इसको क्या राइट करें, क्या बोलेंगे इसको 64, तो 64 बिल्कुल सेम पैटर्न में 6 नंबर भी इसका है। देखिए इसमें जैसे कि 1 2 3 कॉमा लगाया, 1 2 3 कॉमा लगाया,
तो 90 मिलियन में आ गया, 703,000 हो गया और आपका 6 हो गया। जो 6 नंबर में है तो 6 नंबर में इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिसको नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये जो आपके नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो रिटर्न है वर्ड्स में रिटर्न है, इनको किस में? फिगर्स में, माने अंकों में आपको लिखना है। किस में लिखना है? प्लेस, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो इन नंबर्स को हम किस में? इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करेंगे। तो देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे तो आपका क्या होता है? इसमें वंस पीरियड होता है, उसके बाद 1000 पीरियड, फिर मिलियन पीरियड, उसके बाद बिलियन पीरियड। तो वंस माने हर एक में 3 डिजिट्स रहती हैं। तो वंस पीरियड में आपका वंस, टेंस, 100, 1000 पीरियड में 1000, 10,000 और 100,000, मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। इस तरह से मतलब रहता है। ये पीरियड्स जो होते हैं तो उनके 3 डिजिट्स रहती हैं उसमें। तो इसको बनाने के लिए तो भाई हमारे पास कहां तक आया है वो हम देख लें, मिलियन तक आया। तो इसका मतलब मिलियन तक हम चार्ट बना लेंगे। तो जो चार्ट बनाएंगे तो देखिए चार्ट बना लेते हैं। इसमें पीरियड्स आप मेंशन कर दें तो वंस, ये वंस हो गया आपका। वंस में 3 वंस है आपका, फिर इसके बाद है थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के पहले है क्या? मिलियन, मिलियन हो गया आपका। अगर सपोज करिए कि बिलियन भी आया होता तो बिलियन भी आप राइट कर लेते हैं, नहीं तो आपका प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या रहता है? बिलियन भी रहता है। तो आप चाहें तो आप राइट कर सकते हैं, बिलियन भी राइट कर सकते हैं, बिलियन। अब देखिए इनमें से 3 पार्ट्स हैं हर एक में। वंस में आपका क्या है? 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, मान मीन्स हो गया यहां पर वंस, टेंस एंड 100। इसमें क्या है? 1000, 10,000, 10,000 एंड 100,000, 100,000, 3 इसमें हो गए। और इसके बाद में जो डिजिट्स हैं मिलियन, तो मिलियन में हो गया मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहां तक आप राइट कर सकते हैं। कहां तक राइट कर सकते हैं? यहां तक। चूंकि बिलियन का कोई भी टॉपिक नहीं आया है तो आप यहां तक राइट कर सकते हैं इसको। और इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर आपका आ गया ये है, तो इनके नीचे उनकी डिजिट्स को लिख देंगे। तो जो इसका नंबर फर्स्ट है, देखिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए बना ले, सेकंड और थर्ड, तीनों क्वेश्चंस के लिए बना लेते हैं। तीनों क्वेश्चंस के लिए बना लेंगे। बनाने के लिए देखिए फर्स्ट हो जाएगा ये, सेकंड आपका ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा। फर्स्ट वाले को देख लें क्या है आपका। फर्स्ट में 30 मिलियन, तो मिलियन आपका 30 लिखा है। 30 माने 2 डिजिट्स आई हैं, 2 डिजिट्स आई माने मिलियन और 10 मिलियन आया आपका 30। तो 10 मिलियन और मिलियन के प्लेस पर रख देंगे 30, 2 डिजिट्स आई ना, 30 मिलियन। तो 30 आपने राइट कर दिया 10 मिलियन और मिलियन के प्लेस पर। अगर ऐसे आता कि मान लो 630, तो इसमें क्या हो जाता? 100 मिलियन, 630 मिलियन आ जाता। तो क्या करते? 6 आप 100 मिलियन में राइट करते हैं, 10 मिलियन में 3 राइट करते हैं और 0 आप मिलियन में राइट करते हैं। लेकिन आपका केवल आया 30 मिलियन, इसका मतलब मिलियन और 10 मिलियन में 30 आ गया आपका। इसके बाद है 105,000, 1000 में 3 डिजिट्स आए हैं 105। तो 105 कैसे राइट करते हैं? 105, यही तो हो गया 105। इसका मतलब 3 डिजिट्स हैं। ये आपका है 100,000 और ये आपका हो गया 10,000 में 0 हो गया और 5 हो गया आपका 1000 में। तो ये आपका पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया 105,000। इसके बाद में है 63। अब 63 आया तो 63 आप कैसे राइट करते हैं? ये राइट करते हैं ना 63। तो 63 वंस वाला आया है आपका।
तो 63 में वंस और टेंस में 63 आ गया, लेकिन 100 प्लेस पर कुछ नहीं आया है तो वहां पर 0 लग जाएगा और ये हो जाएगा 63। अब सेकंड नंबर चूज करते हैं 52 मिलियन। देखिए मिलियन में फिर 52 आया है तो 52 मीन्स हो गया मिलियन और 10 मिलियन के प्लेस पर आ गया 52 मिलियन 205,000 माने इसमें 1000 वाले में क्या आ गया 205 तो 205,000। देन 6 केवल आया आपका, केवल 6 आया है आपका। 6 मीन्स हो गया केवल जो वंस प्लेस वाला आया है वो केवल 6 आया है, तो 6 आपका केवल वंस में रहेगा, इसका मतलब टेंस और 100 के प्लेस पर 0 आ जाएगा। नाउ थर्ड 5 मिलियन में केवल 1 नंबर आया, 5 अकेले आया है। क्या आया है 5 अकेले आया है, 5 मिलियन, तो इसका मतलब मिलियन में मिलियन के प्लेस पर 5 आ जाएगा और 10 मिलियन और 100 मिलियन आपका नहीं गिवन है इसमें, तो 5 मिलियन आपने राइट किया। फिर 5,000 में कितना आया 5 केवल 1 नंबर आया है, उसमें भी 1 नंबर आया अकेले, तो वो 1000 में अकेले 5 हो जाएगा। इसका मतलब है 10,000 और 100,000 के प्लेस पर कुछ नहीं आया तो वहां पर 0 लग जाएगा। फिर है 5 वंस वाला आया है आपका, तो वंस में केवल 5 हो गया, बाकी टेंस में और 100 में 0 हो गया, तो ये आपका आ गया 5,005,005। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चंस आपके प्लेस वैल्यू चार्ट में बनाने के लिए आ जाए तो चार्ट हम बना लेते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से राइट कर लेते हैं। जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट है तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना करके उसमें फिल कर लेते हैं। तो ये तीनों आपके कंप्लीट हो गए, इसी तरह से आगे भी करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज फर्स्ट बी से पढ़ाएंगे। मैथ्स की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।